हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी एक बार वापस ज्ञानविहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम जो पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन, और आज बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण की। हमने पिछली कक्षा के अंदर प्रथम चरण को अच्छे तरीके से विधिवत रूप से पूरा पढ़ लिया था। अब पिछली क्लास जो शुक्रवार को क्लास थी, स्टूडेंट्स को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और मैंने काफ़ी समय तक देखा था, करीबन 55 से 60 स्टूडेंट्स लाइव थे, करीबन आधे पौन घंटे तक। तो अच्छे से सन देखो, तो सन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इसी समय के दरमियान प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी और प्रथम विश्व युद्ध आपके प्रारंभिक अवस्था के अंदर था। तो इसी समय क्या होता है, आपके इन्हीं किसानों पर एक और कर थोपा जाता है। किन पर? इन्हीं किसानों के ऊपर एक और कर थोपा जाता है, और कर थोपने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो अच्छे से, अब देखो 1916 के अंदर ज्वाइन किया विजय सिंह पथिक ने, और देखो वहां से ये क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगे। और भी मैं थोड़ा और बता देता हूँ, एक दो पॉइंट। विजय सिंह पथिक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगे। अब देखो जब ये क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां करते हैं तब ये बात पता चल जाती है अंग्रेजों को, और अंग्रेज पड़ जाते हैं किसके पीछे वापस? विजय सिंह पथिक के पीछे। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हजारों बार तुम्हारे एग्जामों में पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। सवाल ये पूछेगा जिसका जल्दी से तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है। दो सवाल पूछ लेता हूं मैं। विजय सिंह पथिक ने कहां रहकर बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधियों को रूप दिया? दूसरा क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सी जगह थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। दोनों के उत्तर एक ही होगा, पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा आपके। तो देखो पहला क्वेश्चन से मैंने पूछा कि विजय सिंह पथिक ने कहां शरण लेकर या कहां भूमिगत होकर बिजोलिया की गतिविधियों को अंजाम दिया। दूसरा क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। तो नोट लगाकर लिखना है, विजय सिंह पथिक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। विजय सिंह पथिक क्या हो गए आपके? भूमिगत हो गए। क्या हो गए? भूमिगत हो गए। और भूमिगत कहाँ हुए? उमा जी का खेड़ा। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से और एग्जामों में आपके हजारों बार पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। कंप्लीट ना, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो अच्छे से देखो, यानी अब इस चीज के दो पॉइंट बनते हैं कि विजय सिंह जी पथिक भूमिगत हुए का उमा जी के खेड़े में, और यही उमा जी का खेड़ा वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, नोट लगा कर लिख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस कैसा भी पुट आउट हो सकता है, हमें पता नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर हमें उसका उत्तर पता होना चाहिए पर्टिकुलरली। तो देख लो अच्छे से, दोनों चीजें मैंने बता दी। अब उमा जी के खेड़े में हमारे विजय सिंह जी पथिक भूमिगत यानी छुप कर रहते हैं और बिजोलिया की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वो प्रथम विश्व युद्ध की घटना वाला बताता हूँ कि उस टाइम क्या होता है। हाँ, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। इसी उमा जी के खेड़े के अंदर
इसी उमा जी के खेड़े के अंदर माणिक्य लाल वर्मा एक पाठशाला का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? पाठशाला का संचालन करते हैं। देखो तो पॉइंट दर पॉइंट जुड़ता जा रहा है और हमें पता चल रहा है कि कैसे कैसे व्यक्ति एक दूसरे के जानकारी में आए। तो देखो अच्छे से पता होना चाहिए, तो यही लिख लो वापस वही इंपॉर्टेंट नोट लगाकर कि इसी जगह माणिक्यलाल वर्मा किसका? पाठशाला का संचालन करते थे। किसका? पाठशाला का संचालन करते थे। अब ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपके। ये हो गया हमारे एकदम पॉइंट दर पॉइंट विधिवत रूप से द्वितीय चरण आपके चल रहा है। अब पढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध वाली घटना। अब देखो, अब पॉइंट में लिखा रहा हूं तो सीधा देखो इसी समय प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां चल रही थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो कि प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था। प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसकी तैयारियां चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसानों से युद्ध कर वसूला गया। किसानों से युद्ध कर वसूला गया। अच्छे से देखते जाना, युद्ध कर वसूला गया। और कितना वसूला गया याद रखना, प्रति हल। प्रति हल का मतलब जितनी कितनी भी जमीन होती उस जमीन पर जो हल लगाया जाता था प्रति हल के रूप में 14 रुपए वसूले जाते थे। कितने रुपए? 14 रुपए वसूले जाते थे। तो देखो उस टाइम कैसी सिचुएशन थी और उसी समय में किसानों पर एक और कर वसूला जाने लगा। अब ये बात पता चली आपके विजय सिंह पथिक को। अच्छे से समझना, किसको पता चली? विजय सिंह पथिक को, कि भाई इसी ऐसे समय में भी अंग्रेज किसानों पर क्या कर रहे हैं? कर वसूल रहे हैं। अच्छे से देखना, ये बात पता चली विजय सिंह पथिक को। तो विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया? वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन आपके 1917 में, कब? 1916 में तो जुड़े और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अच्छे से देखते जाना, किसकी स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की। 16 में जुड़े बिजोलिया के किसान आंदोलन से, 17 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और इसके सरपंच बनाए मन्ना जी पटेल को। मन्ना जी पटेल को। किसको बनाए? मन्ना जी पटेल को। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इसी समय आपके एक और व्यक्ति होता है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जिसका आपको उत्तर देना है कि इसी समय जब ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने जोशपूर्वक गीत गाकर किसानों के अंदर एक अलख जगाई, एक जागृति जगाई। उसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो याद रखना, भंवरलाल स्वर्णकार ने, भंवरलाल स्वर्णकार ने गीत गाकर
किसानों में क्या जगाई, अलख जगाई, किसानों में अलख जगाई। ये चीजें देखो मैं पॉइंट दर पॉइंट और एक एक चीज तुम्हें लिखा रहा हूं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखो कंपटीशन का लेवल इतना अप हो चुका है कि देखो कांस्टेबल बनने के लिए तुम्हें लगभग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए तुम्हें कम से कम स्टेट सिविल की तैयारी करनी पड़ेगी और स्टेट सिविल यानी आरएस आरपीएस बनने के लिए तुम्हें यूपीएससी के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और इसी के माध्यम से हमें मतलब उस चीज़ को टारगेट करके हर चीज को ध्यान में रख के लिखना है। एक एक चीज को हमें कहीं भागना नहीं है। पहली चीज तो यही, हमें भागना नहीं है, हमें हर चीज को समझना है, भले ही एक क्लास से दूसरी क्लास क्यों नहीं हो, यानी एक क्लास एक्स्ट्रा क्यों नहीं हो। चलते हैं आगे। तो ये हो गया। और भंवरलाल स्वर्णकार इस के अंदर कुछ गीत गाता है और उस गीत की कुछ पंक्तियां है कि मान मान रे मेवाड़ी महाराणा, जनता पुकारे रे, रूस जान को पतो नहीं लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। ये गीत की कुछ पंक्तियां है जो आपके भंवरलाल स्वर्णकार द्वारा गाई जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत ऊपर माल पंच बोर्ड की जब स्थापना की गई। ये चीजें हमें पता होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छे से हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। अब आगे क्या होता है देखो, अब एक छोटा सा लफड़ा होगा और उस लफड़े से बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एकदम भूचाल आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी 1917 में। उसके बाद एक गोविंद गांव का, अच्छे से देखना जब हम बेगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो उस टाइम भी इस गांव का जिक्र होगा। तो गोविंद गांव के आपके होते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम होता है नारायण जी पटेल। क्या नाम होता है? नारायण पटेल। अच्छे से देखना। अब इन नारायण जी पटेल पर युद्ध कर देने का दबाव डाला गया। कौन सा कर? युद्ध कर देने का दबाव डाला गया, किंतु नारायण जी पटेल ने युद्ध कर देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। अच्छे से देखना। अब मना कर दिया नारायण जी पटेल ने, और जब इन्होंने कर नहीं दिया तो भाइयों नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां से आग दौड़ेगी आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर और अब तेजी आएगी। अब नारायण जी पटेल की घटना का पता चला किनको? किसानों को। तो याद रखना करीबन करीबन कहा जाता है कि 2000 किसानों ने, कितने ने? 2000 किसानों ने इकट्ठा होकर क्या किया? विरोध किया कि या तो छोड़ दो किसको? नारायण जी को, या फिर हमें भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दो। देखो यूनिटी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। बंदा एक गया जेल के अंदर और करीबन 2000 किसान बाहर पहुंच गए। और यूनिटी में हमेशा हम पढ़ते हैं कि संगठन के अंदर ही क्या होती है? ताकत होती है। तो वही चीज देख लो यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो देखो जब 2000 किसानों ने इकट्ठा होकर नारायण जी पटेल का समर्थन किया तो वहां पर क्या हुआ? अंग्रेजों को और प्लस जो सामंती थे उनको झुकना पड़ा और छोड़ना किसको पड़ा? नारायण जी पटेल को। किसको छोड़ना पड़ा? नारायण जी पटेल को। ये किसानों की प्रथम विजय थी। क्या थी? प्रथम विजय थी। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखो ये प्रथम विजय हुई और उसके बाद क्या किया? अच्छे से देखना।
पथिक जी के नेतृत्व में, इंपॉर्टेंट लगा के भी लिख सकते हो, पथिक जी के नेतृत्व में तो में किसानों ने क्या किया, लाग बाग देने से इनकार कर दिया। किसानों ने लाग बाग देने से इनकार कर दिया। अच्छे से देखना, लाग बाग देने से इनकार कर दिया। लाग बाग देने से इनकार कर दिया भाइयों, किसने, किसानों ने। और जब ये बात पता चली सामंतों को, तो सामंतों ने क्या किया भाइयों, याद रखना, हमारे जो दो इम्पोर्टेंट जो नेता थे, एक तो थे आपके साधु सीताराम दास, और दूसरे जो थे आपके, याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। अब इन दोनों को क्या कर लिया, आपके गिरफ्तार कर लिया। जब लाग बाग देना इनकार किया किसानों ने, तो वहां पर आए आपके सामंती और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया। ये चीज हो गई। अब भाइयों, जब ये बात किसानों को पता चलती है तो वही संगठन वाली बात आती है और हजारों किसान मिलकर इस चीज का विरोध करते हैं और ये बात पहुंचती आपके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचती है। तब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी क्या करते हैं, एक बिंदुलाल नाम का आदमी होता है जिसके नेतृत्व के अंदर एक आयोग भेजते हैं और कहते हैं कि भाई वहां जाके पूरी चीज की छानबीन करो। तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए और यही से तुम्हारे एग्जामों के अंदर हजारों बार पूछा हुआ है, लाखों बार और पूछेगा। ये पक्की बात है, 100% बात है, तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए। तो याद रखना, गिरफ्तार कर लिया गया। तो याद रखना 1919 में इनकी जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मेरा जल्दी से अगला वाला क्वेश्चंस कि इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर और कौन कौन व्यक्ति होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमने पढ़ा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि इस आयोग के अंदर कौन कौन होता है। तो याद रखना, इस आयोग के अंदर एक छोटा सा परफॉर्मा बना रहा हूं, 3 व्यक्ति होता है। कितने व्यक्ति होते हैं, एक तो बिंदुलाल खुद होता है, बिंदुलाल भट्टाचार्य, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपके मांडलगढ़ के होते हैं। कौन से गढ़ के, मांडलगढ़ के, और मांडलगढ़ आपके कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद दूसरी की बात करूं तो एक होता है आपके न्यायाधीश। कौन होता है, न्यायाधीश, और न्यायाधीश का नाम होता है अफजल अली। अच्छे से समझना है भाइयों,
अफजल अली। और इसके बाद दूसरा जो होता है आपके बिजोलिया का हाकिम होता है। अब इस हाकिम का जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि यहाँ का हाकिम कौन होता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिए कि बिजोलिया का हाकिम बोल दो या मुंसिम बोल दो, कौन होता है। और जो इस बिंदुलाल भट्टाचार्य समिति के तहत जाता है कहाँ, बिजोलिया। जल्दी से बताओ। याद रखना यहाँ का होता है अमर सिंह। कौन होता है, अमर सिंह। तो देखो भाइयों, ये व्यक्ति थे और किसके नेतृत्व में, आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में जो आयोग बिठाया गया, ये कब बिठाया गया, 1919 के अंदर। ये हो गया आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी आयोग के तहत मैंने तुम्हें बताया, नोट लगा के लिखना है नीचे, इस आयोग ने क्या किया था, साधु सीताराम दास व माणिक्यलाल वर्मा को आजाद किया। यह हमें चीज पता होनी चाहिए। और ये जो हुआ आपके कब हुआ, 1999 के अंदर। जल्दी से इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इतनी सारी घटनाएं घटित हुई, तो इन घटनाओं का जो प्रकाशन हुआ था वो आपके, मतलब ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो घटनाएं थी, इनका प्रकाशन आपके समाचार पत्रों के अंदर हुआ था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताइए कि कौन से समाचार पत्र के अंदर इन बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का प्रकाशन किया जाता था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो हम पढ़ते हैं, बता दिया होगा, आशा करता हूँ। सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ, मान नहीं सकता हूँ कि सभी ने इसका उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी कोरोना और जो संकट चल रहा है उसका फोबिया तुम्हारे दिमागों में घुसा हुआ है। पर भाइयों याद रखना, ये समय इतना महत्वपूर्ण है और ये समय तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम है। इस समय में आप पूरे 100% फ्री हो, 70% नहीं, 100% फ्री हो। इस गोल्डन टाइम के अंदर गोल्डन जैसी स्टडी करो जिससे आप अपना भविष्य स्ट्रांग कर सको। वरना आप देखो, इस कोरोना ने इस छोटे से समय काल के अंदर हमें बहुत कुछ सिखाया है और इस चीज से हमें सीखना भी है। देखो भाइयों, 4 महीनों के अंदर हमें पता चल गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो इन 4 महीनों की ठोकर के अंदर हमें इतना सीख लेना है कि हमारा भविष्य, हमारा जो फ्यूचर है उसको कैसे स्ट्रांग करें। तो इसी समय को अच्छे से अपना सदुपयोग लो, अच्छी स्टडी करो, अच्छा खाना खाओ और मस्त मस्त नींद लो और मस्त रहो। ये चीज़ें किया करो। दूसरी कोई चीज़ों पर, किसी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अभी सरकार तुम्हें खुद को गाइडलाइन दे रही है कि भाइयों घर में रहो, तो मस्त से घर में रहो, मस्त से पढ़ाई करो और मस्त से खाना खाओ। ये काम किया करो। तो देखो, अब जो आगे हम ले रहे हैं, तो मैं खुद कुछ टॉपिक बता रहा था, उस टॉपिक से भटक गया। देखते हैं मैं क्या चीज़ बता रहा था तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि भाई कौन से अखबार के अंदर इन घटनाओं का, यानी बिजोलिया की घटनाओं का प्रकाशन हुआ था।
जल्दी से बताओ। तो देखो पहले मैं अखबार की बात करूं तो पहला जो अखबार था वो आपके कौन सा था? प्रताप। अब इसका जो संपादक था वो आपके कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये हो गया आपके प्रताप का संपादक यानी संपादक करता। उसके बाद में अगर आगे बात करूं तो देखना ये कहाँ से छपता था। तो याद रखना ये जो छपता था आपके वर्धा महाराष्ट्र से। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र से छपता था। इस चीज का भी हमें ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके एक और अखबार था जिसके अंदर इसका आपके मतलब प्रकाशन होता था, वो था आपके मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र, समाचार पत्र। और इसके अगर राइटर की बात करूं तो याद रखना इसके राइटर जो थे आपके लोकमान्य तिलक थे। कंप्लीट। इसके बाद में अगर अगले अखबार की बात करूं तो याद रखना अगला अखबार जो था वो था अभ्युदय। कौन सा दे? अभ्युदय। अभ्युदय समाचार पत्र जो था ये आपके कोलकाता से चलता था। कहाँ से चलता था? कोलकाता से। और उसके बाद एक और समाचार पत्र था और जो था भारत मित्र। याद रखना ये चीजें, तो ये जो समाचार पत्र है ये आपके राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र है। जब हमारे प्रजामंडल, जब हमारे किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं तुम्हें राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र प्लस पत्रिकाएं जिनको कौन सी संस्थाएं जारी करती है ये चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। उनका भी एक अलग से उसकी क्लास होगी। तो ये भारत मित्र जो चलता था ये आपके पुणे से होता था। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट लगा के लिख लो और लिखो उपरोक्त समाचार पत्रों में, उपरोक्त समाचार पत्रों में बिजोलिया, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं का प्रकाशन किया गया। घटनाओं का प्रकाशन किया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, प्रकाशन किया गया। और जो तुम्हारे एग्जामों में हजारों बार पूछा हुआ है और लाखों बार जो और पूछेगा वो ध्यान रखना, वो है आपके ये वाला। कौन सा? प्रताप। कौन छापता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहां से प्रकाशित होता था? वर्धा महाराष्ट्र से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई। भारत मित्र जो चलता था वो आपके चलता था पुणे से, हाँ नहीं, कोलकाता से। और अभ्युदय जो चलता था वो पुणे से चलता था। इसको हम थोड़ा सुधार लेते हैं। अच्छे से देखो, मिस्टेक हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं आंकड़े, तो इनको अच्छे से देखते हैं। अभ्युदय जो था वो तो हो गया आपके पुणे से, और ये हो गया भारत मित्र आपके कोलकाता से। जल्दी से अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज हो गई आपके समाचार पत्रों से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो चीज क्या हुई
अब तुम्हें जाहिर सी बात पता है कि भाई एक तो होता है स्थानीय क्षेत्र और एक होता है राष्ट्रीय स्तर। और ये जो अखबार थे ये राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे, और राष्ट्रीय स्तर के अखबार के अंदर जब बिजोलिया किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे इनकी खबरें छपी, तो ये राष्ट्रीय स्तर तक इस बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चाएं होने लगी। क्या होने लगी? चर्चाएं होने लगी। और हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो प्रमुख नेता थे उस समय, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चला। तो मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे से, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, कि महात्मा गांधी ने वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु किसको भेजा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। देखो मैं अभी भी इन क्वेश्चंस के उत्तर बता रहा हूं, और ज्यों ही लाइव रूबरू होंगे उस समय मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस चीज का भी तुम्हें ख्याल रखना है कि भाई सर ने तो इसका उत्तर क्लास में ही बता दिया था। तो अच्छे से देखो, महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु किसे भेजा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। जानकारी हेतु किसे भेजा था? जल्दी से उत्तर दीजिए कि किसको भेजा था आपके। देख लो, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी ने बिजोलिया की जानकारी हेतु आपके महादेव, कौन से देव? देवों के देव महादेव देसाई को भेजा था। किसको भेजा था? महादेव देसाई को भेजा था। और वैसे आज आपके श्रावण सोमवार भी है, तो अच्छे से ध्यान रखना भाइयों, किसको भेजा था? महादेव देसाई को भेजा था। इसको अच्छे से आपके नोट लगाकर, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगाकर जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गए आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा भेजे गए व्यक्ति। और ये महादेव देसाई जी आपके पहुंचते हैं कहाँ? आपके बिजोलिया के अंदर। और बिजोलिया के अंदर जो अत्याचार होते हैं किसानों पर, ये बात जाकर बताते हैं किसको? महात्मा गांधी जी को। अभी देखो जो सन चल रहा है आपका 19 और 20 के आसपास चल रहा है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है, जल्दी से एक और कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देख के बताइए कि 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, और जल्दी से उत्तर दीजिए। अब मैं ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसी आंदोलन का संबंध है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। और अब यहीं से भूचाल आएगा, यानी एक बार और तेजी पकड़ेगा आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, तो यहीं पर नोट लगाकर लिख लो। 1921 में बिजोलिया में किसानों ने बड़ी तेजी से आंदोलन को आगे बढ़ाया। क्या किया? आंदोलन को आगे बढ़ाया। और कोष्टक में लिख देना 1920 में असहयोग आंदोलन। अच्छे से देखना, यानी जब राष्ट्रीय स्तर पर आपके असहयोग आंदोलन की घटनाएं चल रही थी, तब यही बात पता चली बिजोलिया के किसानों को। तब बिजोलिया के किसानों ने एक नए जोशीले भाव से जमींदारों का, ब्रिटिश सरकार के जो प्रमुख जो अधिकारी थे उनका विरोध करने लगे और कहने लगे कि अब ये जो कर हमसे वसूले जाते हैं इनको हम चुकाएंगे
नहीं। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये चीज होती है। और इसके बाद क्या होता है, आपके एक अंग्रेज अधिकारी भेजा जाएगा महाराणा द्वारा। अब जब ये बिजोलिया के अंदर तेजी आती है भाइयों, तो याद रखना मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं एक अंग्रेज अधिकारी यानी पॉलिटिकल एजेंट को भेजते हैं जिसका नाम होता है AGG हॉलैंड। कौन जाता है? AGG हॉलैंड। और इसका जो सचिव होता है, PA जो होता है वो होता है आजलवी। और एक अंग्रेज अधिकारी और होता है जिसका नाम होता है विलिकिंस। और ये आते हैं आपके कहाँ? बिजोलिया के अंदर। और बिजोलिया से समझौते के लिए आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को भी हमें नोट लगाकर लिखना है। मेवाड़ के महाराणा ने किसानों की जांच हेतु, ये बात यानी आपके महाराणा फतेह सिंह को पता चलती है। तो देखो होता क्या है, महाराणा ने किसानों की जांच हेतु किसको भेजा, वो चीज देखते हैं। तो याद रखना जांच हेतु, अब देखो महाराणा की तरफ से एक तो आता है AGG जिसका नाम होता है हॉलैंड, एक आता है इसी का सचिव जिसका नाम होता है आपके आजलवी। और इसी के साथ एक और अंग्रेज अधिकारी आता है, अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम होता है विलिकंस कंप्लीट, अंग्रेज अधिकारी विलिकंस। और इसके अलावा प्रभाष चंद्र चटर्जी। अच्छे तरीके से एक ये आए आपके चारों के चारों किस तरफ से? महाराणा की तरफ से। इन चीजों की हमें ध्यान रखना है। अब देखो किसानों की तरफ से कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। किसानों की तरफ से अच्छे से देखना किसानों की तरफ से कौन कौन आता है। अब वो लेते हैं हम किसान पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम होता है आपके मोतीलाल, यानी सरपंच होते हैं या आपके किसान पंच बोर्ड के मोतीलाल। इसके बाद मंत्री जो होते हैं आपके नारायण जी पटेल, जो गोविंद गांव के थे, हमने अभी पढ़ा नारायण पटेल। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान सेवा संघ की तरफ से जो भाग लिया था वो थे राम नारायण चौधरी। और उसके बाद किसानों की तरफ से जो मुखिया के रूप में भाग लिया था वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में काम आएगी। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। अब ये दोनों गुटों के बीच में क्या होती है? मंत्रणा होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इन दोनों गुटों के बीच में जो मंत्रणा हुई, याद रखना 4 फरवरी 1922 को हुई। कब हुई? 4 फरवरी 1922 को हुई। तो ये था हमारा
बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण। कल अब छोटा सा ही बचेगा, 5-6 पॉइंट ही होते हैं आपके तृतीय चरण के, और जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आशा करता हूं कि हमें एकदम अच्छे तरीके से द्वितीय चरण समझ में आया। और देखो, टाइम जरूर लगेगा, हर चीज का टाइम लगता है। हम सोचते कि ये काम फटाक से हो जाए, कभी नहीं होता है। सोचना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो, अच्छे से हमने समझा। 15 मिनट की और आपके बिजोलिया किसान आंदोलन पे बात करेंगे, उसके बाद अगला आंदोलन लेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और आशा ये भी करता हूँ कि आप घर पे कुशल मंगल होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मस्त रहो, मौज करो। धन्यवाद।